नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज हम आए हैं एक नए विषय को लेकर के, और वह विषय इतना ज़्यादा डिमांडिंग है, लोगों को ऐसा लगता है कि यह विषय बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, कि शिक्षा किसी की भी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, शिक्षा की ज़रूरत आखिर आपकी ज़िंदगी में क्या है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ कि जितना मैंने समझा है एजुकेशन को, एजुकेशन इज़ द मास्टर की, ध्यान से सुनिएगा, एजुकेशन इज़ द मास्टर की टू लर्न अबाउट आर्ट ऑफ लाइफ। मुझे बस इतना ही समझ में आता है कि शिक्षा ऐसी चीज़ है, शिक्षा वह चीज़ है जो जीने की कला को सिखा देती है। शिक्षा ऐसी मास्टर चाबी है। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक कहानी से। आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ मैं। एक राजा हुआ करते थे। एक बार हुआ क्या कि वह राजा निकल गए शिकार करने के लिए जंगलों में। अब जंगल में जाते जाते शिकार करने के चक्कर में वो अपने मंत्री संतरियों से थोड़ा सा इधर उधर भटक गए, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ करके रास्ता भूल गए। रास्ता भूले तो कुछ दूर के बाद उन लोगों को एक जगह पर एक गांव छोटा सा नज़र आया, जहां पर छोटे छोटे तीन दोस्त आपस में खेल रहे थे। राजा गए उन लोगों के पास। उन लोगों ने उनसे कहा, राजा ने, कि भाई देखो, ऐसा है कि मुझे भूख लगी हुई है और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त अगर कर दो तो ठीक है। तीनों बच्चे दौड़ करके अपने अपने घर गए। वो लोग जाकर के कुछ खाने पीने के लिए लेकर के लाए और राजा को उन लोगों ने दिया। राजा ने खाया। खाने के बाद राजा बहुत ही खुश हुए, संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, तो तुम तीनों जो मांगना चाहते हो मुझसे वो मांग लो। मैं वचन देता हूँ, मैं वो ज़रूर पूरा करूँगा। तो जो एक दोस्त था पहला, उसने कहा कि राजा साहब, हमें तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन संपत्ति चाहिए, वह आप हमें दे दीजिए तो हम लोग इस जो ये हमारी कंगाली की जीवन है, इससे हम लोग बाहर निकल सकें। राजा ने वचन दे दिया उसे, ठीक है, तुम्हें सब चीज़ मिल जाएगा। दूसरे बच्चे से पूछा, हाँ तुम्हें क्या चाहिए। दूसरे बच्चे ने भी कहा कि राजा साहब, मुझे तो घर चाहिए, बहुत अच्छा एक बंगला, और गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, मुझे ये सब सुख संपत्ति के जो साधन हैं ये मुझे चाहिए। बोले, राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें भी वचन देता हूँ, तुम्हें भी मिल जाएगा। अब बारी आई तीसरे बच्चे की। दोस्तों, तीसरे बच्चे से भी राजा ने सेम क्वेश्चन किया, पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। उस तीसरे बच्चे ने कहा कि राजा साहब, हम पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ने के लिए हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी विद्यालय नहीं है, कोई भी शिक्षक नहीं है। तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमें पढ़ाई का व्यवस्था कर दें, हमारे लिए, हम पढ़ना चाहते हैं। राजा ने बोला, बहुत अच्छी बात। राजा उसकी बात सुन करके बहुत ही खुश हुए, और खुश होकर उन्होंने वहाँ पर विद्यालय का, शिक्षक का व्यवस्था कर दिया। समय बीतता चला गया, राजा वहाँ से चले गए। समय बीतता चला गया, और एक समय ऐसा आया कि जो तीसरा बच्चा था, जिस बच्चे ने शिक्षा व्यवस्था मांगी थी, विद्यालय मांगा था, शिक्षक मांगे थे, उस बच्चे ने पढ़ लिख करके राजा के दरबार में मंत्री की नौकरी प्राप्त कर ली। वह इतना पढ़ा कि राजा के दरबार में मंत्री की नौकरी उसे मिल गई, और वो वहीं पर नौकरी कर लगा। फिर उस बच्चे ने बताया राजा को कि राजा साहब, हम वही तीसरे बच्चे हैं जो आप एक बार जंगल में गए थे घूमने के लिए, और वहाँ पर खाना मांगा था, खाए थे, याद आया आपको। बोला, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल मुझे याद आया। तो तुम वो तीसरे बच्चे हो जिसने शिक्षा व्यवस्था मांगी थी। बोले कि जी राजा साहब। बोला कि अच्छा, एक काम करो, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे बाकी के दो दोस्त थे वो अभी कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें आज रात के खाने पर बुला लो। उसने बोला, बहुत अच्छा, आपकी जैसी इच्छा, हम बुला लेते हैं। उस बच्चे ने उन दोनों दोस्तों को बुलाया। वो लोग आए, और आए तो खाने खाने के दौरान राजा साहब ने उनसे पूछा कि और बताओ, तुम लोगों की ज़िंदगी कैसी चल रही है। बच्चों ने बताया, जिसने धन संपत्ति लिया था उसने कहा कि राजा साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमने धन मांगा, पैसा मांगा, संपत्ति मांगी आपसे। कुछ धन संपत्ति तो चोरी हो गए, कुछ लोगों ने लूट लिया, और कुछ ने मुझे लापरवाह बना दिया, कुछ ने मुझे आलसी बना दिया, और वो धन संपत्ति होने की वजह से मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया। मैं ना सीख पाया, ना पढ़ पाया, और ना ही मैं कोई बिजनेस कर पाया। तो कि चलो, दूसरे बच्चे से उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या चल रहा है भाई। बोला कि कुछ नहीं राजा साहब, ये तो मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे गलत मांग थी, वो जो मैंने आपसे घर और गाड़ी मांगा। वह घर तो बाढ़ आया था और बाढ़ में ही दह गया,
वो जो गाड़ी थी वो बह गई, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं राजा साहब। तीसरे बच्चे के बारे में राजा ने कहा कि तुम दोनों से ज़्यादा होशियार ये तीसरा बच्चा था जिसने पढ़ाई की, जिसने शिक्षा ग्रहण की। तुम लोगों को यह बात समझनी चाहिए अपने लाइफ में कि शिक्षा को ना तो कभी कोई चुरा सकता है, ना तो कभी कोई लूट सकता है, ना ही कोई बाढ़ उसे बहा कर ले जा सकता है, ना ही कोई आग जो है वो उसे जला सकती है। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से बस इतना ही बताना चाह रहा था कि शिक्षा ऐसी चीज़ है, ऐसी विधा है जो अगर हम लेते हैं तो हमारे अंदर से उसे कभी कोई छीन ही नहीं सकता, उसे कभी कोई ले ही नहीं सकता। हम शिक्षित होकर के आत्मविश्वासी बनते हैं, हम शिक्षित होकर के गुणी बनते हैं। शिक्षा हमें आत्मसम्मान सिखाता है, शिक्षा हमें दूसरों का सम्मान सिखाता है, शिक्षा हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को जीने की कला को शिक्षा सिखाता है। आज हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। आप जहाँ कहीं भी होंगे आप वहाँ पर देखिएगा, शिक्षित व्यक्ति अगर वो आज MBA चाय वाला भी बना है ना, तो उसने शिक्षा ग्रहण करके चाय वाला बना है वो, और उसके चाय बेचने के तरीके में और एक अशिक्षित व्यक्ति के चाय बेचने के तरीके में अंतर समझ लीजिएगा। आपके सामने है कि MBA चाय वाली की आज स्टोरी जो है, आज जो उसके स्टॉल्स जो है वो पूरे देश के बहुत बड़े बड़े शहरों में, लगभग हर राज्य की राजधानियों में MBA चाय वाले का अपना फ्रेंचाइजी है। लोग वहाँ पर चाय का स्टॉल, उनसे फ्रेंचाइजी खरीदते हैं और बेचते हैं। दोस्तों, यह बात आप समझिए कि ज़िंदगी जो है वो आपके जीने की कला जो है ना, ज़िंदगी जो है वो शिक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। आपको यह बात समझने की ज़रूरत होगी कि कोई भी व्यक्ति शिक्षित होने के बाद, एक शिक्षित व्यक्ति, आज बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से पढ़ करके और घर पर आकर के, गांव पर आकर के नए नए तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, नए नए तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। एक जो अनपढ़ व्यक्ति था जिसने शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, एक उसके खेती करते थे, वो ट्रेडिशनल खेती करता है। लेकिन आज जो लोग एग्रीकल्चर से पढ़ करके आ रहे हैं, उन लोगों का जो इंजीनियर्स बन करके, एग्रीकल्चरल इंजीनियर बनकर आ रहे हैं, उन लोगों की खेती करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं सीधा साफ शब्दों में बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहता था। यह ऐसा विषय है कि जो 5-6 मिनट 7 मिनट के वीडियो में इसे नहीं पूरा किया जा सकता है, तो हम इस विषय पर और आगे लेकर के आएंगे, आगे चीज़ों को लेकर के आएंगे। इस वीडियो को हम नहीं चाहते हैं बहुत ज़्यादा लंबा बनाया जाए, ताकि आपका भी जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वहीं पर बना रहे, जहाँ पर मैं चाहता हूँ शिक्षा क्यों जरूरी है। शिक्षा इतना ज़रूरी है कि इसके बिना जीवन को सही तरीके से जिया ही नहीं जा सकता है। अंबेडकर साहब ने एक बार कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने इसे पी लिया, उसे जिंदगी में कभी कोई हरा नहीं सकता, वह व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं रह सकता, वह व्यक्ति कभी भी, उसका आत्मसम्मान खत्म नहीं हो सकता। इसलिए मेरा पुरजोर आग्रह है आप सभी लोगों से कि अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आसपास के लोगों को, अपने पड़ोस को, अपने घर को शिक्षा जरूर ग्रहण कराएं। थोड़ा सा कम खाएं, थोड़ा सा कम पिए, थोड़ा सा कम फुटानी करें, लेकिन शिक्षा जरूर ग्रहण करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आगे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।